विचार अमृत में आपका स्वागत है। आज फिर से गीता के 40वें अध्याय से छठे श्लोक का हम अर्थामृत समझेंगे। यहाँ पे कृष्ण पार्थ को कहते हैं कि हे पार्थ, आत्म कल्याण के लिए कर्म करने वाला मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। फिर से एक बार, हे पार्थ, आत्म कल्याण हेतु कर्म करने वाला मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता, और वैसा मनुष्य न तो ये लोक में उसका नाश होता है, न परलोक में। नाश का यहां मतलब है शरीर से नहीं, पर उसके गुणों से। क्या होता है आत्मकल्याण? जहां पूर्णतः सेंटर पॉइंट आपका स्व शुद्ध स्वरूप आत्मा हो और आपके सही कॉन्शियस से, निरासक्त भाव से आप कर्म करते हो, तो यहाँ पे कृष्ण आपको सद्गति और हर जन्म में आपकी सिद्धि की बात करते हैं, आपके सुख की बात करते हैं। तो चलो इसको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि एक राज्य ऐसा था कि जहाँ की कुछ परंपरा ऐसी थी कि सेमी डेमोक्रेसी थी कि यहाँ पे हर कोई 5 साल के लिए राजा बन सकता है। उसको वो तक दी जाती थी, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी थी कि 5 साल के बाद उसे गादी छोड़ देनी होती थी, और उतना ही नहीं, उसको सारे गांव वाले लेकर एक जंगल में जाके छोड़ देते थे अकेले। और वो जंगल बड़ा डेंजरस किस्म का था, वहाँ पे बहुत हिंसक प्राणी थे, और प्राय ये होता था कि वो उनका शिकार बन जाता था और उसका जीवन समाप्त हो जाता था। तो जब भी राजा बनने का समय आता था तो जिसको बनना है वो बड़ा खुश रहता था, लेकिन जैसे जैसे वो 5 साल नज़दीक आते थे तो उसके लिए वो राजा बनना वेदनामय हो जाता था। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति राजा बना और बड़ा खुश हुआ, और आखिरी दिन तक वो बड़ा खुश था। आखिरी दिन पे भी वो बड़ा खुश था। सब लोग आश्चर्य में हो गया कि ऐसा कैसे? ये आदमी ना तो रो रहा है, ना तो कोई दुखी हो रहा है। तो किसी बुजुर्ग ने पूछा कि राजा साहब, आपकी राजाशाही तो खत्म हो रही है, अभी आप जंगल में जाओगे। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों इतने आनंद में हो? नहीं, कोई दुख का बात ही नहीं है। मैं जब 5 साल राजा था तो मैंने गार्ड जंगल का एक पार्ट जो था उसको बड़ा क्लीन करवा के बड़ा प्रोटेक्टेड बना दिया है, और वहाँ पे एक छोटा अच्छा सा घर भी बना लिया है, हवेली टाइप। तो आप जैसा सोच रहे ऐसी कोई मेरे को चिंता है ही नहीं। मैं 5 साल के राजा था तो अभी वैसे ही राजा के माफिक रह सकता हूँ। तो बस इसका बोध तो यही है कि परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाकर कुछ समय दिया है, वो 5 साल दिए हैं। तो हम क्यों ना इसको मानवता की सेवा करके एक सुंदर आयोजन हमारे आने वाले जन्मों के लिए कर लें। और उसी आदमी के माफिक जब अपना ये मनुष्य जन्म खत्म हो तो हमारी सदगति भी नक्की हो जाए। याद रखना कि जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो, तब परमात्मा
आपके कायम स्वरूप के घर के लिए एक ईंट वहाँ रख ही देते हैं। तो बस आज से मैं, आप, हम सभी सत्कार्य में लग जाएं, निस्वार्थ भाव से किसी की भी मदद कर लें, तो अपनी एक ईंट तो परमात्मा की तरफ से पक्की हो जाएगी। आपका दिन शुभ रहे, आपका जीवन शुभ रहे। और एक अच्छा शब्द याद आ रहा है, दिन के अंत में ये ना देखो कि मुझे क्या मिला, सिर्फ इतना देखो कि आज मैंने कैसे बीज लगाए। धन्यवाद।